पे हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में क्लास 8 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे और तीसरे अध्याय का शीर्षक है खनिज और शक्ति संसाधन। यानी कि इसमें हम लोग खनिज और शक्ति संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। अगर खनिज की बात करें तो खनिज में हम लोग जानेंगे खनिज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, खनिजों का वितरण विश्व में विशेषतः भारत में किस प्रकार से है। इसके साथ ही खनिजों के उपयोग और संरक्षण के विषय में भी हम लोग समझेंगे। शक्ति संसाधन में हम लोग ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के विषय में समझेंगे। परंपरागत स्रोतों की बात करें तो इसमें ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, इन सब को समझेंगे। और गैर परंपरागत स्रोत में हम लोग पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, इन सब के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है इसमें उसको अच्छे से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में प्रश्न पूछा गया है कि खनिज क्या है, खनिज होता क्या है। देखिए, खनिज का बहुत ही अच्छा उदाहरण बिस्किट से बताया गया है कि जैसे आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट में आटा, दूध, चीनी, ऐसे बहुत सारे चीज़ मिले हुए होते हैं, लेकिन जब आप बिस्किट को खाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता, आप सीधे बिस्किट खा रहे होते हैं। वैसे ही आप पृथ्वी पर चट्टान के विषय में जानते हैं। तो जो चट्टान है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ मिले होते हैं, और वे प्राकृतिक पदार्थ खनिज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप चट्टान को बिस्किट समझ लीजिए और बिस्किट में जो आटा, दूध, चीनी ये सब मिलाए गए हैं उसको विभिन्न प्रकार के खनिज समझ लीजिए। तो जैसे आटा, दूध, चीनी इन सब से मिलकर बिस्किट बना है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर पृथ्वी पर जो चट्टान है वो बने होते हैं। ये कुछ जो है बताया गया है। अब अगर खनिज के विषय में हम लोग आगे बात करें तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संघटन होता है। यानी अगर कोई एक खनिज होगा तो उसका एक निश्चित रासायनिक गुण होगा उसके पास। इसके साथ ही खनिजों का वितरण जो है पूरे विश्व में इस पृथ्वी पर असमान रूप से है। यानी कि कहीं पे अधिक है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे जो है कोई खास प्रकार का खनिज ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे किसी खास प्रकार का खनिज कम हो सकता है। इसके साथ ही इसकी जो है कहीं पे मतलब ये ऐसे जगहों पे है जहाँ लोग आसानी से पहुँच सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे जगहों पे है जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते, यानी संभाव्य संसाधन की तरह हो गया है। जैसे अगर ये अंटार्कटिका या आर्कटिक महासागर के क्षेत्रों में है तो वहाँ पहुँचना न के बराबर है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो खनिज होते हैं, अगर खनिज के निर्माण की बात करें तो इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, यह बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से निर्मित होता है। अगर खनिज के पहचान की बात करें तो बताया जा रहा है कि आप खनिज को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं। भौतिक गुणों में अलग अलग खनिजों का रंग, घनत्व, कठोरता, ये सब अलग अलग होता है। रासायनिक गुणों में एक उदाहरण दिया जा रहा है, विलेयता के आधार पर आप पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, बताया जा रहा है कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट है, ये दोनों खनिज है। अब अगर पहचानना हो तो नमक कैसे जो है विलेय हो जाता है, तो रासायनिक गुण होता है नमक का विलेयता। इस प्रकार नमक की पहचान आप कैसे विलेयता के आधार पर कर पा रहे हैं। वैसे ही ग्रेफाइट जो है कठोर होता है, तो आप जो है कह सकते हैं कि कठोरता के आधार पर, यानी भौतिक गुणों के आधार पर आप खनिज जैसे किसी ग्रेफाइट जैसे किसी खनिज को पहचान सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे खनिज के प्रकार के विषय में बताया गया है, खनिज किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए, अभी तक पूरे विश्व में 2800 लगभग 3000 के आसपास खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन संरचना के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक को भी दो भागों में बांट देते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। धात्विक खनिज का मतलब है वैसा खनिज जिसमें धातु के कच्चे रूप पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है ये चमकदार होते हैं, ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, साथ ही ये कठोर होते हैं। जो भी धात्विक खनिज होंगे वे कैसे होंगे, कठोर और चमकदार होंगे, उष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे। एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज का मतलब है ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं है, जैसे चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी। अब यहाँ धात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, लौह और अलौह। लौह का मतलब है वैसा खनिज जिसमें लौह पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट। अलौह का मतलब है ऐसा खनिज जिसमें मतलब ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सभी। ठीक है, ये देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो शैल होते हैं, खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले
अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। यानी कि इसको ऐसे समझना है, देखिए सेल का आपने नाम सुना होगा, तो सेल जो है खनिजों से बने होते हैं, ठीक है। वो हो सकता है एक खनिज से भी बने हों, एक से अधिक खनिजों से भी बने हो सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है सेल के विषय में। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यानी कि किसी विशेष प्रकार के सेल से कोई खनिज निकाला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। उसके बाद वहीं 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। यानी कि उसमें से 100 ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका उपयोग हम आगे जाकर करते हैं, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खनिजों के प्रकार के बाद खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, खनिजों को निकाला कैसे जाता है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में बताया जा रहा है डायग्राम के माध्यम से खनिजों को निकालने के 3 विधियों के विषय में। खनन, प्रवेधन, आखनन। खनन को भी 2 भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और कुपकी खनन। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए खनन का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज सेल में छिपे हुए हैं, उस खनिज को सेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। खनन को 2 भागों में बांटा गया है, विवृत और कुपकी। विवृत का मतलब है जो खनिज कम गहराई में स्थित है उसे निकालने के लिए निकालने का जो प्रोसेस होगा उसे विवृत खनन कहेंगे। कुपकी खनन का मतलब है अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निकालने के लिए गहन वेधन किया जाएगा, गहराई तक जो है खुदाई किया जाएगा, उसे कुपकी खनन कहेंगे। अगला है प्रवेधन। प्रवेधन का मतलब है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होते हैं कि पृथ्वी के बहुत ही अधिक गहराई में होते हैं, तो इनको निकालने के लिए गहन कूप बनाए जाते हैं, गहन वेधन किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम प्रवेधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्रवेधन का एक उदाहरण बताया गया है। देखिए कैसे बहुत ही बड़े यंत्र से, भारी मशीन से गहन जो है कूप बनाकर खुदाई करके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाले जाते हैं। अगला है और अंतिम है आखनन। आखनन का मतलब है पृथ्वी के सतह के बहुत ही नज़दीक जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए आसानी से जो खुदाई कर दिया जाता है उसे हम आखनन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा जो है खनिज क्या है, खनिज के प्रकार के विषय में, खनिज को कैसे बाहर निकाला जाता है